दर्शकों, अगर आपकी जन्मपत्री में राहु छठे घर में स्थापित हैं, यानी कि आपकी जन्मपत्री में राहु छठे घर में बैठे हैं, तो जिंदगी में बहुत विचित्र घटनाएं देने वाले हैं। बहुत कुछ ऐसा देने वाले हैं जिसकी संभावनाएं आप अपने दिमाग में सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप सोचेंगे कि अकस्मात ही आपके जीवन में हो गया है। यानी वो ऐसा क्या क्या होने वाला है, क्या ऐसा घटित होगा जिसकी हम सोच भी नहीं दिमाग में ला सकते हैं। आइए इसी वीडियो में छठे घर के राहु की विस्तृत जानकारी लेते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए अवश्य। आपको ऐसी बहुत सी वीडियोस मिलेंगी जिसमें राहु अन्य भाव में बैठकर यानी अलग अलग घरों में बैठकर कैसा फल देते हैं, वो सभी जानकारियां हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे इसी वीडियो के। तो आइए इसी वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जब राहु छठे घर में बैठते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर विभिन्नताएं दे देते हैं। ये विभिन्नताएं कैसी हैं? दर्शकों, आपके बचपन से शुरुआत करते हैं कि छठे घर के राहु आपके जीवन में बचपन से ही क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में डालना शुरू कर देते हैं। अक्सर आपके बचपन में ही एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में भर देते हैं और वो होती है आपकी संगति। अब यहाँ पर संगति का अर्थ बड़ा अलग बन जाता है। कैसा दर्शकों? आप धीरे धीरे लोगों के साथ जुड़ते हैं, मित्रता बढ़ाते हैं और तो और अपना बहुत बड़ा ग्रुप तैयार कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप घनिष्ठता एक या दो ही व्यक्ति के साथ रखें, लेकिन आपका ग्रुप बहुत बड़ा होता है। इसके कारण राहु छठे घर में बचपन में कभी कभी आपके कदम डगमगा देते हैं, यानी वो जो संगति है वो कुसंगति का रूप ले लेती है। लेकिन यहाँ पर एक और विभिन्नता देते हैं। अगर आप इस संगति को बचपन में ही पढ़ाई की दिशा दे दें, यानी अगर आप पढ़ाई के प्रति अपना ध्यान देना चाहते हैं, अपना एजुकेशनल बेस्ड करियर बनाना चाहते हैं, तो छठे घर के राहु इसमें आपका सबसे ज़्यादा सहयोग करते हैं। ये बात मैं इसलिए दोनों कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ कि छठे घर के राहु आपको लोगों के बीच में भेजेंगे। ये आपका डिसीजन होगा कि आप कैसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि दर्शकों, अगर आप संगति बिगाड़ना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों से मिलाएंगे आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आप पढ़ाई की लाइन में आगे जाना चाहते हैं तो छठे घर में बैठे हुए राहु आपको जिंदगी में बहुत कम उम्र के अंदर ही कोई अच्छा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करा देंगे। क्योंकि अक्सर मैंने एक बात देखी है कि छठे घर के राहु वाले कभी कभी शिकायत करते हैं कि आचार्य जी, हमारी चीज़ें क्वालिफाई नहीं हो रही। मैं उनसे पूछता हूँ, बचपन और यंग एज कैसी बिताई? क्या मस्ती में निकाल दी, घूमने फिरने में निकाल दी, और अब शिकायत कर रहे हो? तो दर्शकों, ये मैं उनके लिए खास तौर पर अभी तुरंत बता रहा हूँ जो अभी यंग एज में हैं, या फिर आपकी कोई संतान है जिसके छठे घर में राहु है, तो आप अपनी संतान को ये नॉलेज दे सकते हैं कि बेटा बिटिया अभी पढ़ लो, छठे घर का राहु आपका साथ देने के लिए तैयार बैठा है। बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगी, बहुत जल्दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, बाद में कर लेना जो मस्ती करनी हो। अन्यथा अगर आप अपनी संतान को या स्वयं को नहीं रोक पाए ना, तो छठे घर का राहु कुसंगति का एक चक्र तैयार कर देगा जिससे बाहर आना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो अब आगे आने वाली एज पर इम्पैक्ट डालने वाला है। तो फिर आगे की एज की बात करते हैं। अब उस उम्र की बात करते हैं दर्शकों जब आप टीन एज से आगे आ चुके हैं। अब आप अपने करियर के लिए थोड़े से गंभीर हो गए हैं, अर्थात अब आप चाहते हैं कि हम कोई काम धंधा करें। तो यहाँ पे भी छठे घर का राहु दो रास्ते दिखाता है। एक वो जिसने जल्दी ही नौकरी ले ली, वो अपनी नौकरी में चला जाएगा और वहाँ काम करता रहेगा, लेकिन छठे घर का राहु है ना, तो कुछ ना कुछ तो करके मानेगा। क्या करने वाला है? वो वहाँ नौकरी में सब कुछ मिलने के बावजूद भी परेशान रहेगा। एक अजीब तरह की असंतुष्टि रहेगी उस व्यक्ति को, उसे समझ नहीं आएगा अब मैं और क्या करूं।
दूसरे व्यक्ति सोचेंगे कि भाई आपकी लाइफ सिक्योर हो गई है, सीधी सीधी तनख्वाह आती है, टाइम से जाते हो, टाइम से आते हो, परिवार को भी समय देते हो, अब क्या दिक्कत है तुम्हें। पर सच बताऊं दर्शकों, जिसके छठे घर में राहु होता है ना, वो अपनी दिक्कत इतनी आसानी से किसी को बता भी नहीं सकता है, क्योंकि छठे घर का राहु दिक्कतें वहाँ देता है जो गुप्त होती हैं, जो हर किसी से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि सामने वाला उसके मजाक बनाएगा, उसके चुटकुले बनाएगा या फिर उसकी अफवाह उड़ा देगा। इसलिए अभी तो मैं उन्हीं की बता रहा हूँ जो कम उम्र में पढ़ाई करके भी सेटल हो गए। छठे घर का राहु उनको भी बड़ी गंभीरता से परेशान कर देता है, नौकरी पे भी और अपने घर में भी। लेकिन क्या वो इस परेशानी से बाहर आ पाएंगे? बिल्कुल बताऊंगा इसी वीडियो में। अब दूसरी कैटेगरी के पहले उन व्यक्तियों की बात बताता हूं जो कुसंगति में पड़ गए थे बचपन के अंदर, टीनेज के अंदर। उनके साथ क्या करेगा छठे घर का राहु? उनके साथ सपने दिखाएगा। छठे घर का राहु उनसे कहेगा एक ही दिन के अंदर करोड़पति बनना है हमें तो कोई ऐसा काम बता दो कि बस 1 रुपया डालें और 100 रुपये आ जाएं। हमें तो भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, या फिर हमें इतना बड़ा व्यापारी बनना है, ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है कि बस पूछो मत, हमारा नाम होना चाहिए। इस तरह के सपने दिखाने के कारण ना छठे घर का राहु उन्हें सीधे सीधे काम करने ही नहीं देता। जिस व्यापार में वो आना चाहें वहां पर भी हमेशा ये लगा रहता है, अच्छी खासी दुकानदारी चलने के बावजूद ये लगा रहता है ये दुकान छोटी है हमारी, हमें तो बड़ी दुकानें करनी है, हमें तो बहुत बड़ा शोरूम करना है। सच बताऊं दर्शकों, आप जो छोटी दुकान से कमा रहे हैं ना, बड़ी दुकान वाला भी वो नहीं कमा रहा होगा, पर आपको पता नहीं होता, क्योंकि छठे घर का राहु आपको भ्रमित करता है, दे भी रहा है, धन संपत्ति दे भी रहा है, पर एक शंका मन में डाल देता है। तो मेरी बात समझ रहे हैं? चाहे आप नौकरी में कम उम्र में सेटल हो गए हों, चाहे अब आप जाके व्यापार कर रहे हो या कोई नौकरी कर रहे हो जो आपने पहले पढ़ाई नहीं करी पर मस्ती में समय निकाल दिया, तो भी छठे घर का राहु मन में एक शंका तो डाल के रखता है। तो क्या करें? सबसे पहले शंका को उठाकर बाहर फेंक दीजिए, अगर आप मेरी वीडियो समझ रहे हैं तो। यानी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप जिस राह पर चल रहे हो ना, उस करियर को बदलना नहीं। अगर आपने उस करियर को बदला तो आप राहु की चपेट में आ गए। यानी जो राहु आपको आशीर्वाद देना चाहता है, साथ में एक दुविधा भी दे देता है, और सिर्फ भ्रम के रूप में आप भ्रमित हो गए, उसका काम बन गया। यानी वो आपको सुख के साथ भ्रम देता है। मैं कहता हूं उसके भ्रम को साइड कर दो और सुख भोगते रहो। बेकार की विषयों में मत लगो कि हमें तो बहुत बड़ा करोड़पति बनना है या अच्छी खासी सरकारी नौकरी लग गई है, फिर एक विषय कि अभी तो हम और ऊंचाइयों पे जाएंगे। मैं जाने को मना नहीं कर रहा, मैं तरक्की करने को मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर बार बार कोई फेलियर सामने आ रहा है, अब आपसे और सीनियर लेवल का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, या फिर आपके व्यापार के अनुसार आपको ऐसा भ्रमित लग रहा है कि अब आप ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा रहे, तो कृपया करके काम बदल मत लेना, दूसरा काम नहीं चलेगा। पहला काम भी बंद हो जाएगा और दूसरे काम के लिए जो आप कर्जा उठाओगे ना, वो भी वापसी नहीं दे पाओगे। तो ये छठे घर के राहु का भ्रम जाल होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में बात करते हैं जो आपके जीवन में आएंगे, यानी आपके जीवन साथी। क्या उनका कोई रोल होगा छठे घर के राहु से कनेक्ट होके? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। यहाँ पर भी 2 बातें हैं। ये 2 बातें क्यों हैं दर्शकों? क्योंकि छठे घर का राहु करता ही ऐसा है। देखिए, एक तो आप राहु की प्रवृत्ति जानते ही हैं, हमेशा ही वक्री होते हैं। जब हमेशा ही वक्री होते हैं तो प्रवृत्ति भी तो अलग अलग देंगे ना। इसलिए छठे घर के राहु आपके जीवन साथी के साथ ये स्थिति देते हैं कि कुछ ना कुछ एक दुविधा बना के रखते हैं। आपको जीवन साथी के साथ पूरा सुखमय वैवाहिक जीवन नहीं देते हैं, उसमें एक तरह का कोई ना कोई कष्ट देते रहते हैं। हो सकता है आपका मानसिक संतुलन उनके साथ ना बने, तालमेल ना बने, हो सकता है आप उनकी डिमांड्स को पूरा ना कर पाएं या वो आपकी डिमांड्स को पूरा ना कर पाएं। ऐसी स्थितियों में कई बार छठे घर का राहु आपको बहुत अच्छा जीवन साथी देने के बावजूद भी आपके मन में ऐसी दुविधा उत्पन्न करता है कि आप सोचते हो हम इस गृहस्थी से बाहर आ जाएं,
हम इस गृहस्थी की स्थिति को तोड़ दें। कभी कभी मैंने छठे घर के राहु के कारण देखा है कि आप जीवन साथी अच्छा होने के बावजूद भी कुछ अन्य प्रेम संबंधों में पड़कर बहुत बड़ा गलत कदम उठा लेते हैं। दर्शकों, बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं आपसे, आप कहीं पर भी किसी भी तरह से ऐसा गलत कदम मत उठाना, क्योंकि छठे घर का राहु किसी भी क्रिमिनल केस में आपको फंसा देगा इस विषय से संबंधित। और अगर आप क्रिमिनल केस में फंस गए तो छठे घर का राहु बचा भी देगा। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि छठे घर का राहु आपको सजा दिलवाएगा और बड़ी जल्दी विड्रॉ करवा देगा, लेकिन वो इस तरह की स्थिति में फंसा के समाज में आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा देगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं, छठे घर का राहु देना भी चाहता है और लेना भी चाहता है। इसलिए जो दे दिया ना, अब उसको लपेट के बैठ जाओ और बिना वजह का और ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, नहीं तो उसी चक्कर में गए। खैर, मैं यहाँ पर एक बात और बताता हूँ आपको, कि आपको जीवन साथी बुरा मिलेगा मैं ये कह रहा हूँ नहीं दर्शकों, आपको जीवन साथी जीवन के अंत तक साथ देने वाला मिलेगा। मैं मानता हूँ उसके साथ कुछ ऐसी व्यवस्था होती है जो आप ही समझ सकते हैं। मैं आपके कष्ट को भी समझ रहा हूँ दर्शकों, और आप वो कष्ट किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि जीवन साथी से संबंधित है। मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पर छठे घर का राहु कष्ट जो भी दे, शारीरिक या मानसिक, देता गुप्त है, पता नहीं लगने देता समाज में लोगों को, जब तक आप खुद ना बताएं। और आपको खुद बताने में भी एक दुविधा होती है कि कोई क्या सोचेगा, कि ऐसा है तुम्हारा जीवन साथी, कोई क्या सोचेगा, तुम ऐसा जीवन बिता रहे हो अपने घर के अंदर। इस चक्कर में, इस दुविधा के कारण आप कोई गलत कदम मत उठा लेना, मेरी बात याद रखना। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बताता हूं दर्शकों, लेकिन पहले एक बात कहूंगा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि राहु किसी अन्य भाव में बैठ के कैसा फल देते हैं, तो उसकी एक प्लेलिस्ट है, वहां पर अलग अलग वीडियोस हैं कि राहु लगन में, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव में बैठ के या अन्य भाव में बैठ के कैसा फल दे रहे हैं, देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। ठीक ऐसे ही अन्य जो ग्रह होते हैं उनका भी एक एक भाव की वीडियो बना रखी है अलग अलग, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। जैसे कि मंगल, शनि, बुध, सूर्य, चंद्र, सभी अलग अलग भाव में बैठ के कैसा फल देते हैं, क्या हमारे भविष्य में उतार चढ़ाव देते हैं, सभी की वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट हैं सबकी अलग अलग। सबके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए जाएंगे, वहाँ जाके देखिएगा ज़रूर। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर ये वीडियो भी आपको ठीक लग रही हो ना, अच्छी लग रही हो, तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो बात को आगे बढ़ाता हूँ और मैं उस विषय पे बात करता हूँ कि जब हम अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव पर आते हैं जिसे हम ये कहते हैं कि अब अपनी लाइफ को कुछ स्थापित करना है, क्या छठे घर का राहु वहाँ पर हमारी कुछ हेल्प करता है या हमें फंसा देता है। जैसा कि दर्शकों मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पर राहु देना भी चाहता है और लेना भी चाहता है, तो यहाँ पर राहु आपको स्थापित कर देगा काम धंधे में। कई बार मैंने देखा है लोग देश प्रदेश बदल देते हैं छठे घर के राहु के कारण। आपको उस एज में जिस समय लोग कहते हैं कि हम स्थापित हो गए हैं, आपकी जगह बदलवा देंगे छठे घर के राहु। लेकिन क्या वो बदलाव अच्छा रहेगा? बिल्कुल अच्छा रहेगा। जो आप पहले कर रहे थे उससे बेहतर करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट भी देंगे। लेकिन दर्शकों, अब दूसरी जगह जाकर तीसरी जगह मत जाना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि छठे घर का राहु जब खुद तब्दीली कराता है तो रिजल्ट अच्छा देता है। आप कहेंगे आचार्य जी हमें पता कैसे लगेगा? दर्शकों, ज़रूर ऐसी कोई मजबूरी आएगी जिसके कारण आपको जगह बदलनी पड़ेगी। मजबूरी में बदलोगे तो राहु लाभ देंगे, स्वयं बोरियत के कारण बदलोगे, हमारा तो यहाँ मन नहीं लग रहा है, हमें तो यहाँ कोई दुआ सलाम नहीं करता है, हमारी तो मित्र मंडली छूट गई है, हम किसके साथ चाय पे दो गपशप करें, इसके कारण हम यहाँ से अब जाना चाहते हैं। ये मत करना, ये कह रहा हूँ मैं। मजबूरी में राहु सहायता दे देंगे छठे घर में बैठ के, और ज़्यादा जीभ के चटकारे लिए, ज़्यादा मन को असंतुलित किया तो छठे घर के राहु ऐसी अड़ंगी देते हैं कि सारा काम ठप।
ऐसा रोग लगा देंगे शरीर में जो फिर मैं कहूँगा कि किसी के समझ नहीं आएगा। जी हाँ, डॉक्टर्स के समझ में भी नहीं आएगा। आप मेरी बात को गलत मत लेना दर्शकों, पर ये बात मैंने अनुभव से देखी है कि छठे घर के राहु चलती हुई रफ्तार की जिंदगी, बढ़िया जिंदगी में एकदम से ब्रेक लगाते हैं जब आप करते हैं, क्षमा चाहूँगा, आप करते हैं बेकार की बातें। बहुत बुरा लगेगा आपको मेरी इस बात का, लेकिन ये बेकार की बातें क्या हैं? चलते चलाते मन को बदल रहे हैं। अच्छे खासा काम सेटल हो गया है, मन को बदल रहे हैं। आप ये कहते रहते हैं अब हमारा मन नहीं लग रहा। भैया दुकानदारी भी अच्छी चल रही है, नौकरी है तो वो भी अच्छी चल रही है, कमा भी अच्छे रहे हो, बस एक ही प्रश्न मन में उठता है, मन नहीं लग रहा। आपकी गलती नहीं है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। ये जो मन नहीं लग रहा ना, ये छठे घर के राहु का लेने वाला काम है। समझ लो मेरी बात को, दे तो वो चुका आपको, अब वो जबरदस्ती आपको पिन मारता रहेगा और आपसे लेना चाहेगा, तो उसके इस भ्रम जाल में मत फंस जाना। अधिकतर को तो मैंने फंसते देखा है, लेकिन फिर भी यही कहना चाह रहा हूँ, अगर उसके भ्रम जाल में नहीं फंसे तो उसका आशीर्वाद आपकी ज़िंदगी में बना रहेगा। जैसे एक और बात बताता हूँ आपको, शारीरिक रोग से संबंधित। वो ये है दर्शकों कि छठे घर का राहु आपको जब भी कोई शारीरिक रोग देगा तो वो ठीक भी करवा देगा। कब आया रोग, कब चला गया, ये लोगों को पता नहीं लगेगा। आप कहेंगे आचार्य जी क्या रोग नहीं पता लगेगा? ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। दर्शकों, रोग गंभीरता से चुपचाप आपके शरीर में आ जाएगा और इलाज के समय आपको सबसे बढ़िया डॉक्टर मिल जाएगा जो बाकी लोगों को अवेलेबल भी नहीं होता। आपका इलाज भी हो जाएगा, आप ठीक भी हो जाएंगे, आप फिर से नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे। कोई कह ही नहीं सकता कि आपको ऐसा गंभीर रोग हुआ था। फिर अगर आपने दोबारा फिर से गलत हरकतें करी, शरीर को लाइटली लिया, शरीर को ज़्यादा फोर्स लगाया, शरीर के प्रति ज़्यादा केयर नहीं करी, तो फिर से होगा। फिर से ऐसे ही कोई गंभीर रोग होगा, कोई भी ऐसी स्थिति होगी जो रिपोर्ट्स में आएगी ही नहीं। डॉक्टर कहेगा समझ ही नहीं आ रहा दवाई क्या दूं, पर आप बीमार हो ये भी मुझे समझ में आ रहा है। ऐसी असमंजस की स्थिति खड़ी कर देगा। तो क्या करें? मैं फिर कह रहा हूँ, जो उसने स्वस्थ शरीर आपको दिया था उसका मजाक मत बनाइए कुछ संगति के कारण। थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर कीजिए अपने शरीर की। ज़रूर राहु स्वस्थ रखेगा, बीमारियां देगा, मैं मना नहीं कर रहा आपको, पर उनको थोड़े कम समय के लिए देके आपको ठीक कर देगा। लेकिन अगर आपने केयरलेसनेस दिखाई तो राहु आपसे बड़ा केयरलेस है। वो फिर आपको बार बार बीमारियां देगा, बार बार दुर्घटनाएं देगा, बार बार फंसाएगा और बार बार बचाएगा। आप कहेंगे आचार्य जी बचाएगा, इसलिए तो बचाएगा क्योंकि वह आपको अब भोग विलास से हटा के रोग देना चाहता है। वो चाहता है कि आपको दर्द मिले जिससे आप फाइनली संभल जाओ। बुरा मत माना दर्शकों, बताने के पीछे मोटिव यही था कि पूरी जिंदगी छठे घर का राहु बार बार एक टीचर की तरह आपसे कहता रहता है अब संभल जाओ, अब गलत स्टेप पे मत जाना, अब कुसंगति में मत जाना, अब गलत कार्य मत जाना, चलते हुए कार्य को बंद मत करना, भरी हुई थाली पे लात मत मारना, जीवन साथी के साथ सहयोग करना, बाहर संबंध थोड़ा कम बनाना, सही से अपने काम धंधे के पैसे को परिवार में लाके देना, बेकार के 2 नंबर के कार्यों में मत लगना, कहीं से किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मत फंस जाना, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी स्थिति आपने करी किस कारण मन नहीं लग रहा, फिर राहु जो करेगा वो आप झेल नहीं पाएंगे। हो सकता है दर्शकों आज की ये वीडियो में कटाक्ष ज़्यादा हूँ, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में राहु ने ऐसा दुख दिया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और फिर रिकवरी भी दी तो वो भी बताइएगा, क्योंकि मेरे कुछ दर्शकगण अगर इस समय उस चीज़ को झेल रहे हैं ना, तो मैं चाहूँगा कि उन्हें पता लगे कि जो झेल रहे हैं तो राहु ही आके उन्हें बचाएंगे, क्योंकि उनके छठे घर में हैं। इसलिए दर्शकों मैं कह रहा हूँ बार बार लेगा और बार बार देगा।
अब आपके ऊपर है कि कब आप उसके भ्रम जाल से फंसना छोड़ दें और सीधी सीधी अपनी राह पर चलें, गृहस्थी के साथ, परिवार के साथ, काम धंधे के साथ। फिर राहु आपको परेशान करना छोड़ देंगे और सिर्फ देंगे ही देंगे। सही कह रहा हूँ, बला की धन संपत्ति देंगे। अच्छा, धन संपत्ति की बात आई तो अंततः एक बात कहता हूँ, फिर वाणी को विराम दूंगा। छठे घर का राहु आपकी पैतृक संपत्ति छीनने ही नहीं दे सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपसे पैतृक संपत्ति छीन के ले जाए। लेकिन फिर वही बात, अगर आपको वो संपत्ति मिलने की कगार के लिए, यानी जब मिलने वाली है ना, उससे पहले बेबात के आपने कोई जुगाड़बाजी चलाई, कोई कागजी कार्रवाई उल्टी सीधी तैयार करी, किसी तरह की कोई एक्टिविटी कानूनी दायरे से बाहर करी, सब उलट पुलट हो जाएगा। तो बताइएगा दर्शकों कि छठे घर के राहु की वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट ज़रूर दीजिएगा, आपके हर तरह के कमेंट का स्वागत है। हमें भी पता लगता है, हमारे दर्शकों को भी पता लगता है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया आपने, कर लीजिए, और भी विभिन्न तरह की वीडियो डालता रहूँगा आपके लिए, और जो आप बताएंगे वो वीडियोस भी आएंगी। लाइक कर लीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा ना अपने मित्रों को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।